प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे ऋषियों का शाप, यदुवंश विनाश तथा भगवान का स्वधाम सिधारने की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सहित श्री रामचंद्र जी ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भारावरण किया और विप्रों के साथ के निज से अपने कुल का भी उपसंहार करवा दिया। हे मुने, अंत में द्वारकापुरी को छोड़कर तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्ण ने अपने अंश बलराम, प्रद्युम्न आदि के सहित अपने विष्णुमय धाम में प्रवेश किया। आगे विष्णु पुराण में कहा गया है, श्रवण कीजिएगा। श्री मैत्रेय जी बोले, मुने, श्री जनार्दन ने विप्र श्राप के मिश्र से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देव को किस प्रकार छोड़ा। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, एक बार कुछ यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कंड और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जामवती के पुत्र शाम्ब का स्त्री वेश बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन, कहिए यह क्या जनेगी। श्री पराशर जी बोले, यदु कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा, यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। मुनिगणों के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा शाम्ब के पेट से एक मूसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोहेमय मूसल का चूर्ण करा डाला और उसे उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उससे वहाँ बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा चूर्ण किए गए इस मूसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड चूर्ण करने से बचा, उसे भी समुद्र में भिजवा दिया। उसे एक मछली निगल गई। उस मछली को मछेरों ने पकड़ लिया तथा चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मूसल खंड को चरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इस समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना न चाहा। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे विभो, वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण और साध्यादि के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए आपके 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके। अतः हमारी प्रार्थना है कि अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ही आपसे सलाहत हों, अर्थात आप स्वर्ग पधार कर देवताओं को सलाहत करें।
हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारे हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं। अब यदि आपको पसंद आए तो स्वर्गलोक पधारिए। हे देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको नहीं रहना अच्छा लगे तो रहें। सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथा समय कर्तव्य का निवेदन कर दें। श्री भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कहते हो भाई मैं सब जानता हूँ, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ भी कर दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। अतः अब 7 रात्रि के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतार कर मैं शीघ्र ही जैसा तुम कहते हो वही करूँगा। जिस प्रकार यह द्वारका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, उसे उसी प्रकार लौटा कर तथा यादवों का उपसंहार कर मैं स्वर्गलोक में आऊँगा। जब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि शंकरषण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुँच ही चुका हूँ। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजगण मारे गए, वे यदु कुमार भी उनसे कम नहीं है। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊँगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपने दिव्य गति से देवराज के पास चले गए। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नशा के सूचक दिव्य भीम और अंतरिक्ष संबंधी वाहन उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं, चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रवास क्षेत्र को चलो। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत, इस समय सब और इसके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, अब तुम मेरी आज्ञा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र भद्रकाश्रम क्षेत्र है वहाँ जाओ। पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है। वहाँ पर मुझमें चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊँगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हित कामना से सर्वथा निवास करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नारायण के स्थान चले गए। तदनंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रवास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहाँ कुवाक्य रूप ईंधन से युक्त प्रलंबकारी कलाग्नि धधक उठी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह, वाक्युद्ध अथवा संघर्ष हाथापाई हुआ, सो आप कहिए। श्री पराशर जी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनका परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे देवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही में उगे हुए सरकंडे ले आए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे।
उन वज्रतुल सरकंडों से ही उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे दुज, प्रद्युम्न और शाम आदि कृष्ण पुत्रगण, कृतवर्मा, सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, चारूप और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर ऐश रूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्री हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बात की अवहेलना कर एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल समान हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आतताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहाँ आकर एक दूसरे को मारने लगे। हे ध्वज, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण का चैत्र नामक रथ घूमने से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया। उसके पश्चात भगवान के शंख, चक्र, गदा, तार, धनुष, तरकस और खड़ग आदि आयुध श्री हरि की प्रदक्षिणा करके चले गए। हे महामुनि, एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा। उन दोनों ने वहाँ घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। वह विशाल फणधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र को गया। उसी समय समुद्र अर्घ लेकर उस महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गया। इस प्रकार श्री बलराम जी का पुराण देखकर श्री कृष्ण ने दारू से कहा, तुम यह शब्द कांत बसदेव से आकर करो। बलभद्र जी का निर्वाण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा, यह समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारकावासी और आव उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र खो देगा, इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा और करें तथा अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारका में न रहे। जहाँ से कुरुनंदन जाएं वहीं सब लोग चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपने सामर्थ्यानुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का राजा होगा। श्री पाराशर जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कथनानुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारका में पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया और अर्जुन को वहीं वहाँ इधर भगवान कृष्ण ने समस्त भूतों में व्याप्त वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग, वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरीय पद में स्थित हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने श्री कृष्णचंद्र के लिए जैसा कहा था उस दुर्जभाग का मान रखने के लिए वे अपने जानुओं पर चढ़ रखकर योगयुक्त होकर बैठे। उसी समय जिसने मूसल के बचे हुए तोमर बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े एक आकार वाले लोहे खंड को अपने बाण के मैं जरा वहाँ आया। हे दुर्योत्तम, उस चरण की मृगाकार देखकर उस व्याध ने उसे दूर ही से खड़े करे उसी तोमर से बांध डाला
किंतु वहाँ पहुँचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। यह देखती वह चरणों में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा, प्रसन्न होइए, मैंने बिना जाने कि मृत्यु की आशंका से यह अपराध किया है। कृपया आप क्षमा कीजिए, मैं अपने पाप से आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री पार्वती बोले, श्री पार्वती जी बोले, तब भगवान ने उससे कहा, लुब्धक तू तनिक भी न डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्गलोक को चला जा। इन भगवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहाँ एक विमान आया, उस पर चढ़कर वह व्यास भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। जब उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने आत्मा को अव्यय अचिंत वासुदेव स्वरूप अमल अजन्मा अमर अप्रमेय अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया।